दोस्तों नमस्कार। मौसम बदल रहा है, लेकिन इस बदलते मौसम की जानकारी आपको संसद के भीतर दिखाई नहीं देगी। वहां तो खूब रोशनी है, खूब ठंडी हवा है, आसमान दिखाई देता नहीं है, जमीन भी कारपेट से ढकी हुई है। और इस 5 सितारा जीवन के भीतर कहां आप देख पाएंगे आसमान और जमीन और इस देश के भीतर की हरियाली। और इन तमाम परिस्थितियों में यहां के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति नहीं देख पाएंगे। तो क्या पहली बार संसद के भीतर का माहौल भी अब बदलने लगा है? जिस बदलते मौसम का हम जिक्र कर रहे हैं, उसमें बदलते मौसम के साथ कुर्सी की पेटियों को बांधने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आंखों पर लगी पट्टी को हटाने की जरूरत है। सिर्फ आपको अपने कानों के भीतर जो रुई आपने ठूस रखी है, अब उसको हटाकर सही मायने में इस आसमान तले जो आवाजें उठती हैं उसे सुनने की जरूरत है। और शायद इसीलिए पहली बार संसद के भीतर की चकाचौंध पर संसद के भीतर ही आवाज उठी। और आवाज किसी दूसरे ने नहीं उठाई, जो इस देश को नाप चुका है, समझ चुका है इस देश की हकीकत क्या है। अब वो समझ चुका है कि मौजूदा मोदी सत्ता की हकीकत क्या है। तो प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता और सत्ता के जरिए उनकी सत्ता वाली विचारधारा की नब्ज को किसी दूसरे ने नहीं पकड़ा, राहुल गांधी ने पकड़ा। और पार्लियामेंट के भीतर ही जब पहली बार इसका एहसास कराया कि एक शानदार जगह है, नई संसद सज धज कर है, चारों तरफ बल्ब चुंधिया रहे हैं, ठंडी हवा एसी की बह रही है, आसमान देख नहीं सकते हैं लेकिन पांव तले बहुत अच्छी कारपेट बिछी हुई है, तमाम जगहों पर नक्काशी की हुई है। और खुद बीजेपी के सांसद घूम घूम कर बताते हैं, देखिए इस कारीगरी में भारत की संस्कृति झलकती है। जगह सिर्फ एक ही नाम आता था, ओबीसी वो है या नहीं है। और बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड के भीतर की स्थिति हो, मध्य प्रदेश के भीतर की स्थिति हो, महाराष्ट्र के भीतर की स्थिति हो या तमिलनाडु में भी राजनीतिक जमीन पाने की सोच बीजेपी के भीतर झलक रही हो, सब जगह ओबीसी नेताओं को खोजा जा रहा है। क्यों खोज रहे हैं ओबीसी नेताओं को? और दूसरा सवाल था कि क्या जिसके लिए विशेष सत्र बुलाया गया वह सिर्फ इंडिया के डर से बुलाया गया, जिस तरीके से पहले इंडिया के डर की वजह से भारत शब्द को हावी करने की कोशिश की गई। अलग अलग वक्त में अलग अलग मुद्दों को लेकर क्या ये सरकार इस दौर में चुनावी दौड़ से पीछे खिसकती जा रही है और वो डरने लगी है? महिला आरक्षण के भीतर ओबीसी महिलाओं को आरक्षण अलग से ना दिया जाए, यह इसलिए नहीं है क्योंकि कांग्रेस के वक्त नहीं था। तो एक क्षण के लिए बदलती राजनीति और बदलते राजनीतिक मौसम को जरा परख लीजिए। एक वक्त कांग्रेस ओबीसी के खिलाफ हुआ करती थी, वो मंडल के बाद की राजनीति का दौर था। और उसी की परिस्थिति है कि बिहार और यूपी में मंडल से निकली हुई राजनीति ने पैर पसारे और सत्ता उनके हाथ में आ गई। इस बात को बीजेपी ने बाखूबी समझा और उसने जो सोशल इंजीनियरिंग की उसमें ओबीसी का जिक्र तो होता था, लेकिन खुले तौर पर ओबीसी का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद किया गया। और एक के बाद एक इस देश के भीतर में हर जगह ओबीसी की मौजूदगी होनी चाहिए। ये पाठ सिर्फ बीजेपी के भीतर नहीं रेंगा, बल्कि चुनावी रैलियों में खुले तौर पर प्रधानमंत्री मोदी ये कहने से नहीं चूकते थे, ओबीसी चाहिए माइनस यादव, दलित चाहिए माइनस जाटव, क्योंकि तब मायावती ठसक के साथ खड़ी थी। लेकिन मौजूदा वक्त में मायावती की राजनीति कहीं सिकुड़ गई है। रैली होगी उसमें आपको सुनाई देगा महिला आरक्षण, महिलाओं का हित, महिला एक वोट बैंक और महिला सभी बीजेपी के साथ। क्योंकि इसके भीतर जब आप घुसेंगे तो आप फंसते चले जाएंगे। वो सवाल एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, पासमानदा समाज का हो, एक वक्त के 3 तलाक का हो, कोई भी सवाल हो, अगर इस दौर में दांव उल्टा पड़ चुका है तो मतलब बहुत साफ है कि 2024 को लेकर सत्ता की सांसें फूल रही हैं और वो संसद के बाहर निकलकर खुले आसमान को देखने को तैयार नहीं है कि मौसम बदल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।